गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि हम आपको डेमो के लिए हमारा जो 0 to हीरो बैच है उसमें हम डेमो के लिए आपको जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत ये जो अनुकूलन वाला पार्ट है हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे ताकि आप हमारे पढ़ाने के शैली को समझ सकें। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का हम बातचीत करते हैं कि ये एक्चुअल में संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जीन पियाजे जी ने जो ये संज्ञानात्मक विकास दिया था, ठीक है, इस सिद्धांत में उन्होंने कहा क्या था। ऐसे आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले संज्ञान होता क्या है। सबसे पहला चीज तो ये है कि संज्ञान का मतलब होता है बौद्धिक विकास, और ये जो हमारा बौद्धिक विकास है या फिर मानसिक विकास है ये क्या होता है, चरण चरण में होता है। मतलब पहले कुछ होगा, जैसे कि किसी बच्चे का ले लीजिएगा, सबसे पहले क्या होता है वो अपने मस्तिष्क में किसी चीज का आकृति बनाना सीखता है, यानी कि पिक्चर बनाना सीखता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर मतलब किसी बच्चे को अगर हम बोले कि साइकिल, तो बच्चे के दिमाग में एक साइकिल का इमेज बनता है। फिर मतलब क्या होता है कि कुछ कल्पनाएं करना सीखता है। ये सभी चीजें क्या होती है ना, हर चीज मतलब आपका मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। इसमें आपकी कल्पनाएं करने की शक्ति आती है, रचनात्मक शक्ति आती है। उसके बाद आपका आता है इसमें कोई भी चीज़ों की मतलब के बारे में कल्पना करना, संज्ञान, उसके बाद आपकी तर्क करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें आपकी संज्ञान में आती है। और इस पर भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे हमारा वीडियो लंबा होगा। इसके बाद इन्होंने 4 तत्व दिया था जो हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें इसको कि हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं MESE, जिसमें कि M का अर्थ होता है मैच्योरेशन, इसे हिंदी में हम परिपक्वता कहते हैं। E से होता है एक्सपीरियंस, जिसे हम अनुभव कहते हैं हिंदी में। S से होता है सोशल इंटरेक्शन, जिसका मतलब होता है सामाजिक अंतर्क्रिया। और E से होता है इक्विलिब्रेशन, जिसका मतलब होता है संतुलन। अब हम इसमें संतुलन की बातचीत करते हैं, इन तीनों पे अब हम बाद में बात करेंगे। ये संतुलन एक्चुअल में होता क्या है। संतुलन का मतलब होता है कि हमारे इमेज में, हमारे दिमाग में जो इमेज बना हुआ है, जो चीज हम सोच रहे हैं क्या वास्तविकता में वो वही चीज है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे के अगर हम बच्चे को बोले कि ये चीज क्या है, बच्चा बोलेगा पेन है। बच्चे ने जब कहा कि ये पेन है और ये एक्चुअल में भी पेन ही है, यानी कि बच्चे के मस्तिष्क में जो ये चीज है और वास्तविक में ये चीज है, यानी कि दोनों तरफ से अगर ये पेन है तो मतलब ये चीज संतुलन में है। लेकिन अगर बच्चे को हम इसको दिखाएं तो बच्चे कहेंगे कि ये भी पेन है, लेकिन क्या ये वास्तविकता में पेन है? हम कहेंगे नहीं है, ये मार्कर है। तो हम बच्चे को बोलेंगे कि ये मार्कर है। अब यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे के दिमाग में ने पेन कहा और हमने मार्कर कहा, तो यहाँ पर क्या होगा, असंतुलन पैदा होगा। तो बच्चे को इसे वापस संतुलित करने के लिए अपने स्कीमा में बदलाव करना होगा, ताकि ये बच्चे के मस्तिष्क में इस चीज का जो इमेज है, मार्कर का जो इमेज है, ये मार्कर के रूप में ही आ जाए, ताकि ये वापस संतुलित हो जाए। अब यहाँ पर एक बात आती है कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा एक्चुअल में हमारे दिमाग में जो ज्ञान की संरचनाएं जितनी भी है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं हमारे सूचनाओं का समूह, ये सारा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दिमाग है, इस दिमाग में छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में हमारा सारा ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर आपको कहें कि हमारे देश का PM कौन है, तो आप बोलेंगे श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर आपका दिमाग में एक इमेज बना हुआ है, ये जो इमेज है ना, यही हमारा स्कीमा है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि हम कहेंगे कि हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, तो हम बोलेंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उनका भी हमारे दिमाग में इमेज बना हुआ है, तभी हम ये चीज कह पा रहे हैं। और ये जो हमारे दिमाग में जो इमेज है, इसी को हम कहते हैं पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर ज्ञान का भंडार या ज्ञान का पैकेट, इसे हम स्कीमा कहते हैं। अब आइए इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन में। संतुलन में 2 चीज है, पहला अनुकूलन और दूसरा संगठन। संगठन पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको बता देते हैं शॉर्ट में। संगठन एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ही जो ज्ञान है, ये जैसे कि आपको हम दिखाए पैकेट्स, ये क्या होता है ना, हमारे दिमाग में अरेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, उन किताबों को आप क्या करते होंगे कि एक तरीके से व्यवस्थित करके रखते होंगे ताकि हमें वो समय पर मिल जाए। जैसे आप घर जाते हैं, घर में आप ऐसा तो नहीं करते होंगे कि आपका जो चप्पल या जूता है वो ऐसे ही फेंक देते होंगे, किसी रेक पे रखते होंगे अच्छे से। इससे ही जो हम सजा के जो रखते हैं ताकि हमें वक्त आने पर जब हमें जरूरत हो वो चीज मिल जाए, उसे ही हम संगठन कहते हैं। और हमारा जो यहाँ स्कीमा की टर्मिनोलॉजी में हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान को जो हम व्यवस्थित ढंग से अपने दिमाग में रखते हैं, इसे ही हम संगठन कहते हैं। अब आते हैं अनुकूलन पे।
अनुकूलन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि हमने आपको भी थोड़ा देर पहले बताया था कि हमने इस चीज को मार्कर कहा था और बच्चे ने पेन कहा था। तो यहां पर क्या हुआ, असंतुलन आया। अब बच्चे को क्या होगा कि ये जो पेन और मार्कर का जो यहाँ पर असंतुलन आया है, बच्चे को इसे ठीक करने के लिए अपने स्कीमा में कुछ बदलाव करना होगा। अब इस बदलाव को करने के लिए उसके पास दो तरीका है, पहला आत्मसात और दूसरा समायोजन। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आत्मसात करना होता क्या है। तो आत्मसात करना एक्चुअल में है क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से स्कीमा में किसी चीज के बारे में जानकारी है, आप उस चीज में कुछ बदलाव नहीं करते, सिर्फ आप क्या कीजिएगा, उसमें कुछ नया इंफॉर्मेशन जोड़ दीजिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, उस बच्चे ने हमेशा काली बिल्ली को देखा है। अब बच्चे को तो पता है कि काली बिल्ली है, लेकिन अगर बच्चे को कभी सफेद बिल्ली दिख जाए, तो बच्चे को तो पहले नहीं पता था कि बिल्ली सफेद रंग की भी होती है। तो बच्चे क्या करेंगे, अगर जैसे हमने उन्हें बता दिया कि ये बिल्ली सफेद रंग की भी होती है, ये देखो ये बिल्ली सफेद रंग की है, तो बच्चे ने अपने स्कीमा में ये जो काली रंग की बिल्ली थी इसके साथ साथ सफेद रंग की भी अपने स्कीमा में जोड़ दिया। जब वो सिर्फ जोड़ता है तब हम उसे आत्मसात करना कहते हैं। अब आते हैं समायोजन पे। समायोजन क्या होता है? समायोजन क्या है कि हम सिर्फ अपने स्कीमा में से जोड़ते नहीं हैं, हमारे स्कीमा में जो पहले से जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, हमें कुछ बदलाव करना पड़ता है। जब हम बदलाव करके वापस से अपने स्कीमा में जोड़ते हैं तब उसे हम आत्मसातकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है कि मतलब अपनी माँ के साथ मार्केट जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है और वो अपनी माँ के साथ मार्केट जा रहा है, तो बच्चा आसमान में एरोप्लेन को देखता है। अब बच्चा जब एरोप्लेन को देखता है तो अपनी माँ को कहता है कि माँ देखो ये पक्षी है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में पक्षी है? नहीं। तो माँ उसे बोलेगी कि बेटा ये पक्षी नहीं एरोप्लेन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे के इमेज, बच्चे के जो स्कीमा है वहां पर पहले से ही पक्षी का इमेज बना हुआ है। अब क्या होगा कि बच्चे को एरोप्लेन का स्कीमा बनाने से पहले उस पक्षी के स्कीमा में बदलाव करना पड़ेगा ताकि वो ये जोड़ पाए कि मतलब पक्षी और एरोप्लेन में अंतर क्या होता है। जब इस चीज को वो समझ लेगा और अपने स्कीमा में चेंजेस कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग यानी कि स्कीमा में उसके अनुसार से बदलाव कर लेगा, तब हम उसे समायोजन कहेंगे। ताकि वापस से ये जो पक्षी, ये जो मतलब पक्षी वाला और एरोप्लेन का जो उससे डिस्क्रिप्टिव वाले के असंतुलन पैदा हुआ था उसके स्कीमा में, उस चीज को वापस से वो बैलेंस कर सके यानी संतुलित कर पाए। जैसे कि अगर अभी कुछ कंफ्यूजन अगर रह गया है तो आपको एक हम दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी वक्त से पहले चले जाइए, मान लीजिए जैसे कि 2015 या 2016 के आसपास, आप अपने आप को उस जगह पे रखिए। आप लोग पहले एक तार वाला ईयरफोन देखते होंगे, ऐसा आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में जब भी हम ईयरफोन बोलते होंगे तो आपको इस ईयरफोन का हमेशा चित्र बनता होगा। हम अभी की बात नहीं कर रहे, 2015 की बात कर रहे हैं। अगर आपको 2015 में हम आपको एक ऐसा ईयरफोन दिखा दें इस चीज का, तो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। अगर हम आपको ये कहें कि ये भी ईयरफोन है और आपको हम इससे अपने मोबाइल से कनेक्ट करके आपको हम गाना सुनाते हैं, तब आपको क्या होगा कि अपने स्कीमा में जो आपके पहले से ये तार वाला जो इमेज बना हुआ है ईयरफोन का, उसमें बदलाव करना होगा कि ये ईयरफोन बिना तार का भी होता है। यहाँ पर क्या हुआ, आप अपने स्कीमा में डायरेक्ट जोड़ पाए कि ये ईयरफोन जो है, ये जो हम ईयरबड जिसे बोलते हैं, ये डायरेक्ट मतलब क्या करके जोड़ तो नहीं पाए। आपको अपने जो ईयरफोन का जो था तार वाला, उसमें हम आपको स्कीमा में अपना बदलाव करना पड़ा कि बिना तार का भी हो सकता है। तो इसे ही जब हम जोड़ते हैं ना, इसे समायोजन कहते हैं। आपको एक हम फ्लो चार्ट के अनुसार से समझाते हैं। जैसे आत्मसातकरण, इसमें आपको बताया था हमने सिंपल कि जब हम किसी भी अपने स्कीमा में कुछ नया चीज जोड़ते हैं तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। वापस से ये संतुलित हो जाता है। अब मान लीजिए कोई नया कंडीशन आया, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हमने अभी आपको बोला था ईयरफोन का, आपके पास आपको पता है तार वाला ईयरफोन होता है। अब क्या हुआ कि मैंने आपको बिना तार वाला ईयरफोन दिखाया। अब क्या हुआ, ये जो ईयरबड आपने देखा और आपके पास पहले से इमेज है तार वाले का, अब यहाँ पर क्या हुआ, असंतुलित हुआ आपका दिमाग कि अच्छा मतलब लेकिन हम तो तार वाला देखे, बिना तार वाला तो होते नहीं है, आपको प्रूफ हमको दिखाना पड़ेगा, आपको हम ये दिखा देंगे। आपको अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो असंतुलन हुआ था, इस चीज को ठीक करने के लिए आप अपने स्कीमा में बदलाव कीजिएगा कि ईयरफोन बिना तार का भी हो सकता है। जब आप अपने स्कीमा में बदलाव कर लीजिएगा तब हम इसे समायोजन कहेंगे। अब इस समायोजन के बाद क्या होगा कि आपका दिमाग संतुलित हो जाएगा। अगर आपको हम बोलेंगे ना कि मतलब ईयरबड क्या होता है, तो आप समझ जाइएगा कि हम मतलब बिना तार वाले ईयरफोन का बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखिए ये जो साइकिल है ना, आत्मसातकरण से संतुलन तक ये चलते रहता है। अगर अभी संतुलित है, जरूरी नहीं है कि ये
ये हमारा हमेशा संतुलित रहेगा। अब क्या होगा, मान लीजिए कुछ आप नया चीज़ देख लिए, जैसे कि आत्मसात्करण अगर हम वापस आए, तब से मान लीजिए कि हमने आपको ये वाला ईयरफोन दिखाया था, इसी में एक ईयरफोन आता है लंबा टाइप का, जैसे ये जो ईयरफोन है, अब इस ईयरफोन को अगर आपको हम दिखाएं, ये जो ईयरबड है, इस ईयरबड को अगर आपको दिखाएं, तो आपने पहले देखा था ये ईयरपीस वाला। अब क्या होगा कि आपके पास इस चीज का इमेज है, अगर आपको हम ये वाला ईयरबड दिखाएं, तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा ना, आपको पहले से पता है कि तार वाला ईयरफोन होता है और ये भी पता है कि बिना तार वाला होता है। अब आप क्या कीजिएगा, इस चीज को देखने के बाद अपने दिमाग में, अपने स्कीमा में इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, सिंपली ऐड करें, कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी बिना तार का है, ये भी बिना तार का है। जब आप इसे ऐड कर दीजिएगा तो हम इसे आत्मसात्करण कर रहे हैं और वापस से ये संतुलित हो जाएगा। ऐसे ही जो ये हमारा साइकिल है, ये साइकिल चलते रहता है। उम्मीद करते हैं ये ऐसे वीडियो तो पूरा 1 घंटे का होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन हमने इसे 10 से 15 मिनट में कवर करने का प्रयास किया है कम समय में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं हो और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए।